और अब आपको दिखाते हैं अपराध से जुड़ी खबरें। भोपाल से खबर, आईजी से लूट के बाद एक्शन में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। संदिग्धों से पुलिस कर रही है पूछताछ। कल नाइट वॉक के दौरान हुई थी लूट। 2 मोबाइल छीनकर बदमाश हो गए थे फरार। थोड़ी दूर पर एक मोबाइल फेंक गए थे बदमाश, दूसरा मोबाइल अपने साथ बदमाश ले गए थे। तो पुलिस पर जिम्मेदारी होती है लोगों की रक्षा करने की, उनकी जान की रक्षा करने की, उनकी माल की रक्षा करने की। लेकिन तब क्या किया जाए जब आईजी से ही लूट हो जाए। और लूट के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कल नाइट वॉक के दौरान हुई थी लूट। 2 मोबाइल छीनकर बदमाश हो गए थे फरार। थोड़ी दूर पर एक मोबाइल फेंक गए थे बदमाश, दूसरा मोबाइल अपने साथ ले गए। वरिष्ठ अधिकारी के साथ कुछ लड़कों ने मोबाइल छीना है उनके हाथ से जब वो टहल रहे थे। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। क्राइम ब्रांच और लोकल थानों की टीमें सर्चिंग में और अज्ञात आरोपियों की पहचान में लगाई गई हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा बताएंगे। कोई सीसीटीवी की फोर्स इलाका है सर, वहाँ पर सब अधिकारी और नेता रहते हैं? सभी बिंदुओं पर हम जांच करवा रहे हैं। टीमें लगाई हैं सब सीसीटीवी कैमरा के लिए, और भी जो साइबर तरीके हो सकते हैं उन पर भी काम कर रहे हैं। सर अधिकारी कहाँ जा रहे थे, किस तरीके से? वो रात में टहलने के लिए निकले थे अपने घर से बाहर को, थोड़ी दूरी निकले थे, तभी कुछ 2-3 युवक मोटरसाइकिल पर आए थे और उनके हाथ से मोबाइल छुड़ा लिया था। सर चार्ली और पुलिस की गश्त पर सवाल उठ रहा है, क्या वो भी चेक करेंगे कि कहीं लापरवाही होगी तो आप लोग उस पर भी नहीं, बिल्कुल जो भी कमी पाई जाएगी उस पर यथोचित कार्रवाई होगी। और हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। आकाश, ये घटना एक पूरे पुलिस महकमे पर सवाल उठाती है। अब बात होती है आम लोगों के साथ छीना झपटी की, उनके साथ वारदात हो जाने की, लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारी पर ही बदमाश हाथ साफ कर जाएं और पुलिस अब छानबीन में जुटी है, ये तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये अधिकारी सिर्फ बड़े नहीं, आईजी इंटेलिजेंस हैं। इंटेलिजेंस का आईजी होने का मतलब है कि किसी भी सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर जो पूरी निगरानी की जाती है, ये इंटेलिजेंस की जिम्मे होती है। कौन कब कहां किस तरीके से कहां साजिश कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस काम करता है। और उसी इंटेलिजेंस के आईजी का फोन बदमाश छीनकर भागने की कोशिश करने लगे। ये इलाका भी मामूली नहीं है अनंत, ये इलाका है 4 इमली का। 4 इमली, जहां सारे मंत्रियों के, विधायकों के, आईएएस के, आईपीएस के, प्रदेश के कद्दावर नेताओं के सरकारी बंगले हैं। और इसी 4 इमली पर बदमाश बेखौफी से बाइक पर घूम रहे हैं, जो आईजी इंटेलिजेंस तक को नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर सुनसान गली है, कोई सामान्य मोहल्ला है, तो वहां बदमाश क्या कर सकते हैं। हालांकि पुलिस अभी तक कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, लेकिन अभी कोई पुख्ता जानकारी पुलिस के पास नहीं आई है। दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है इस सड़क का, और यहां पर कुछ लोग बाइक पर आते जाते दिख रहे हैं, और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। घटना की गंभीरता को समझिए। कल चोरी होती है, तत्काल 4 थानों की पुलिस और क्राइम ब्रांच 5 थानों की पुलिस कुल लगा दी जाती है, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस के हाथ नहीं चढ़े हैं। सिर्फ संदिग्धों से ही पूछताछ की जा रही है, और यह घटना बहुत चिंतित करने वाली है आम लोगों के लिए भी, और खासतौर पर 4 इमली में पुलिस का जो सेटअप है, पुलिस का जो सेटअप है उसमें बीट कांस्टेबल की भूमिका भी होती है। हो सकता है मध्य प्रदेश में कुछ अलग व्यवस्था हो, लेकिन एलआईयू होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है। उनके रडार पर ऐसे तमाम जो बीसी यानी कि बैड कैरेक्टर हैं, उनकी बाकायदा एक फहरिस्त होती है, उनका बाकायदा एक रिकॉर्ड होता है। तो इन सब चीजों को खंगालने के बाद क्या हाथ लगा है पुलिस के? देखिए, भोपाल में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, और क्राइम ब्रांच इस तरीके की मामलों की तहकीकात के लिए मध्य प्रदेश में एक मजबूत यूनिट पुलिस की मानी जाती है। इसलिए क्राइम ब्रांच को भी इस मसले पर इन्वॉल्व किया गया है। जो आईजी इंटेलिजेंस हैं वो पीएचक्यू में पदस्थ हैं। लोकल इंटेलिजेंस भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, क्योंकि आईजी इंटेलिजेंस का मोबाइल चोरी करने के पीछे के मकसद क्या हो सकता है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण जानकारियां तो भी उस मोबाइल फोन में हो सकती हैं। अगर किसी चोर या फिर किसी बड़े साजिशकर्ता के हाथ लग गई तो बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, कई बड़ी जानकारियां बाहर जा सकती हैं। संभवतः ये भी तो हो सकता है। इसलिए
अलग अलग थानों की पुलिस लगाई गई है, लेकिन इनकी लोकेशन नहीं मिल रही है कि ये मोबाइल लेकर फरार कहाँ हुए और कहाँ गए। अब तक पुलिस के रडार में नहीं आ पाया। हालांकि कुछ संदिग्ध जरूर थाने में लाए गए हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है और जानकारी जुटाने की कोशिश भी की जा रही है। शुक्रिया आकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जब आईजी साहब को मोबाइल मिल जाए तो खबर अपडेट कर दीजिएगा। पुलिस छानबीन में